आज के ये नज़ारे आपका दिल चुरा लेंगे, तो थामे रखिएगा अपने दिल को और देखिएगा स्नो की आंधी, स्कीइंग एंड कारपेट एंड शॉल की फैक्ट्री में हम जाएंगे। तो चलिए। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो स्नोफॉल की आंधी है। तो शिमला चल रहा हो? बहुत ज़्यादा cannot go much। देखिए गाइस, तो यहाँ पर स्नो की आंधी है एंड बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। देखिए, नहीं बहुत ज़्यादा। सो गाइस देखिए, इतना ठंडी है यहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट है एकदम। एंड हमारे जवान फिर भी डटे हुए हैं गाइस, देखिए। सो हमारे जवानों को सल्यूट है, हमारे सभी जवानों को। गाइस चल पड़े हैं फेज 2 से नीचे की तरफ फेज 1 में। तो हम पहुंच गए हैं फेज 1 में। चलो एक्सप्लोर करते हैं। गुलमर्ग, जिसे फूलों का मैदान कहा जाता है, जो गर्मियों में दिखता है, पर इस समय ठंड के समय पूरे गुलमर्ग ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। और यहाँ आकर हम सबके अंदर का बच्चा जैसे बाहर आ गया, जिसका हम सबको इंतज़ार था। तो ये खुले वाले गंडोला राइड है वो स्कीइंग वालों के लिए। तो यह जगह भारत का सबसे प्रमुख और विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग गंतव्य है एंड इसे भारत का स्कीइंग स्वर्ग भी कहा जाता है। और यहाँ की बर्फ़ से ढकी पीर पंजाल की पर्वतमाला और अफरवत की चोटी स्कीइंग के लिए बेहतरीन ढलानें प्रदान करती है। तो जो लोग और भी ज़्यादा रोमांच चाहते हैं उनके लिए हेली स्कीइंग की भी सुविधा है यहाँ पर। और जो नौसिखिए हैं उनके लिए भी बेबी स्लोप्स और अनुभवी स्कीयर के लिए लंबी और चुनौतीपूर्ण ढलानें भी दोनों मौजूद है। तो यहाँ पर स्कीइंग और माउंटेनियरिंग दोनों के कोर्स होते हैं। और इस बचपना को क्या नाम दें हम, बस उस पल में जी रहे हैं हम। क्योंकि कहते हैं ना, बाद में चाहे ठंडी हो जाती है, बाद में फूल मुरझा जाते हैं, बाद में दिल नहीं करता, बाद में मौसम बदल जाता है, बाद में लोग बदल जाते हैं, बाद में दिल समझदार हो जाता है, बाद में देर हो जाती है। वो ठंडी नहीं हो रही है तुमको? क्योंकि इसे भी पता है कि इसी पल को एंजॉय करना चाहिए, इसीलिए वो भी इसी पल एंजॉय कर रहा है। तो हम फेज़ 1 में एंजॉय कर चुके हैं, अब जा रहे हैं। आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरे साथ। चलिए अब चलते हैं नीचे, इसके लिए भी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। और ये मैं गिर गई। यहाँ के ऊंचे ये देवदार के पेड़ और उस पर जमी ये बर्फ़ इस पर 4 चांद लगा देते हैं। इतिहास में इसे पहले गौरी का मैदान यानी मतलब गौरीमर्ग कहा जाता था, लेकिन यूसुफ शाह चक ने यहाँ की फूलों की सुंदरता को देखकर इसका नाम गुलमर्ग रखा था, जो गर्मियों में आपको देखने मिलेगा। अमीर खुसरो ने कहा था, गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्ते हमी अस्ते हमी अस्ते हमी अस्ते। मतलब
अगर पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो हम पहुंच गए हैं टंगमर अपने होटल में, और देखिए होटल के बाहर भी इतनी सारी बर्फ़ जमी हुई है। तो चलिए अंदर चलते हैं, और ये रहा रिसेप्शन का एरिया, बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइस आज मॉर्निंग में ना अर्थक्वेक भी आया था होटल में। ओ माय गॉड, हम तो इतना डर गए थे, बट कुछ नहीं, इट वाज नॉर्मल, थोड़े सा आया था। हाँ, मिनट नहीं, सेकंड। 2 सेकंड। हाँ, इस 5 सेकंड, आई थिंक 5 सेकंड के लिए था, 5 to 10 सेकंड। सो सो आज हम शायद यहीं का लोकल टूर करने वाले हैं, एंड टुमारो मॉर्निंग की फ़्लाइट है। तो देखिए मेरे होटल से बाहर का नज़ारा, पूरी बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, चारों ओर बर्फ़, जहाँ आप नज़र घुमाओगे वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो आज हमारा लास्ट डे है यहाँ गुलमर्ग में। हम कुछ यहीं की विलेज थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ की लोकल चीज़ें देखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। नहीं वो जम गया, पानी जम गया इसमें। हाँ, जम गया गले में पानी जम गए। और अभी बर्फ वाले जूते नहीं पहने। नदी को खोला चलते पानी जम गया। देखना कितना है यहाँ पे, देख। तो हम आ गए हैं कारपेट एंड पश्मीना शॉल की फैक्ट्री में। 20% आबादी इस चीज के who weave carpets and pashmina shawls. ओके, Major मेजरली ओके। is the only vocal carpet. The design is spoken, and that speech. If you see these instructions, and that speech being guided by these instructions, which only the weaver can understand. The carpet weaver. अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही चलते हैं। Every symbol, हर कोई symbol denote करता है color and the place. Yes. Every symbol denotes pink. ये कारपेट रेडी होने के लिए 1 साल लग जाते हैं। तो इसका ईच एंड एवरी कलर सब यूनिक होता है गाइस। It is popularly known as kani. कनी Kani. कनी बोलते हैं गाइस। देखिए ये इसमें डिजाइन बना हुआ है गाइस। This is woven with the help of these bobbings, the wooden sticks, and locally known as these sticks have been locally known as kani. So it's a long process. It can take 4 months to the years, depends upon the intricacy of the piece. And since it's pashmina, it's very delicate thing, so you cannot take it to any power loom or machine. Very difficult. True pashmina can never be taken to any power loom. Oh, it's like So this. this is the wool. Okay, Apart so from this any is other the wool. story of pashmina, what you heard or what somebody will tell you about the story, it is just the wool, but the wool from this Himalayan goat. And our relationship with this goat is from Himalayas, Ladakh. In Ladakh, there is a place known as Changthang. Okay, yeah, That we heard Changthang about goat it. is very special. And these type of wool, with the help of These tools, yeah, traditionally, yeah. spun on the charkha, very Yeah. traditional, okay. And these would be the threads of these pashminas. And we believe these are the world's finest quality of threads. Oh,
So such delicacy, such fineness only. It's human very can delicate, control. yeah. No machine or power loom. So on this loom, with the help of this splendor, we make a pashmina fabric. For 5 to 10 days it takes us to make a one pashmina shawl or scarf. Okay, 5 to 10 days. Yes, madam. The simplest will be around 5 to 10 days. Then if we do embroidery, depends upon the intricacy, what expertise, and how long it will take. Then this kani takes a long time. So these are the process based. Okay. Pashmina is not just the name; it's complete human process. So I'll take you to the galleries now. आज मैं आई हूँ जिस टूर्स एंड ट्रैवल से हमने पैकेज लिया था वहाँ मैं आई हूँ आज एंड उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। तो देखिए ये है इनके टूर्स एंड ट्रैवल, ईहैप टूर्स एंड ट्रैवल, एडवेंचर, ट्रैकिंग एंड ऑल। तो चलिए हम अंदर चलते हैं एंड मिलते हैं यहाँ के मैनेजर से, जिनका टूर्स एंड ट्रैवल्स है। तो ये हैं नदीम भाई। नदीम भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, कैसे हो आप? मैम मैम कैसा रहा आपका प्लान कश्मीर टूर का जब से आप आए हैं? बहुत 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 ही अच्छा रहा। जी। इनफैक्ट मुझे ऐसे यहाँ आकर कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ होगा, या आई मीन जो हम थोड़ा बहुत हमें मन में डर था जी। वो चला गया। एंड यहाँ आप लोगों से मिलने के बाद तो बहुत ही फ्रेंडली लगा, बहुत बहुत फ्रेंडली लगा। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ ये टूर्स एंड ट्रैवल? मैम ये हमें 3 इयर्स हो गए अभी। ओके। 3 इयर्स से हम ये कर रहे हैं एंड पूरा तो मेरा जो एक्सपीरियंस भी रहा वो बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत मजे किए इन 6 दिनों में। इनके साथ ऐसा है ना, हमारा फैमिली जैसा रिश्ता बन गया है ना। यस मैम ऑफ कोर्स। एंड ये है हमारे ड्राइवर जी, फिरदौस जी। जी मैडम। गुड मॉर्निंग। हेलो, मेरा नाम फिरदौस है। मैं ऐप टूर एंड ट्रैवल से ड्राइवर काम कर रहा हूँ। तो जो भी आना चाहे तो हमारी कंपनी से राब्ता कीजिए। हमारी कंपनी बहुत सर्विस अच्छी देती है। उसमें कि हम सब टूर कश्मीर का बनाते हैं। उसमें आता है लद्दाख भी, और किरण वैली भी आता है, गुरेज वैली भी आता है, और यहाँ की पहलगाम, सोनमर्ग, यूसमर्ग, दूध पथरी और लोकल साइट सीन जैसे कि शिकारा राइड भी करवाते हैं हम। तो हमारी तरफ से आपको हर कुछ अच्छा मिलेगा। रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप आइए हमारी तरफ से। तो आपको मतलब कि ऐसे कि फैमिली जैसे फैमिली होता है वैसे लगेगा आपको। आज लास्ट दिन है हमारा इस होटल में। होटल का नाम है सिग्नेचर, टनमर्ग में है, राइट? हाँ, तो टनमर्ग में है। 2 days वी आर हियर एंड इट वाज अ गुड सर्विस। बहुत अच्छी थी सर्विस, सभी अच्छे हैं गाइस। तो आज मैं इस होटल को बाय बाय बोल रही हूँ सभी को। बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू फॉर द सर्विस। और आप लोग कुछ बोलना चाहोगे? वही बस कहेंगे कि अगली बार फिर से आ जाइए। यस यस, श्योर श्योर, डू विजिट। यस यस, श्योर। ओके, बाय बाय। चलिए चलते, अब हम गाड़ी में बैठते हैं एंड श्रीनगर जा रहे हैं। हमारी फ्लाइट है 10 बजे की, तो हम यहाँ से श्रीनगर के लिए निकल रहे हैं। तो आज फिरदौस भाई हमें लास्ट श्रीनगर तक पहुँचाने वाले हैं। एयरपोर्ट तक जाएंगे हम। आज एयरपोर्ट जाएंगे। हाँ, पूरा तो 7 दिन कंप्लीट हो गए। हाँ, आपको कैसे लगा अब यहाँ पे? हमें 7 तो दिन अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हमारे साथ? बहुत अच्छा। पता नहीं लगा कहाँ से निकला ये 7 दिन। हाँ ना, वही हमें भी ऐसे ही लगा। ऐसे ही सर्विस देते रहिएगा सभी को। हाँ, तो भी तो अच्छा है। हाँ, चलिए बाय बाय सिग्नेचर होटल, बाय बाय कश्मीर। बहुत है, ठंडी सुबह है ना। तो कैसा रहा? कैसा रहा टूर? एकदम बढ़िया, बड़ा ऑसम भाई। सो बहुत बढ़िया रहा गाइस टूर। तो
आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा हमारे साथ में। वीडियो देखते देखते ज़रूर एंजॉय किया होगा, तो ज़रूर आइएगा कश्मीर। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स हेवन ऑन अर्थ। तो गाइस, कभी आप कश्मीर आओगे तो ईहैब ट्रैवल से करोगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा नाम बोलते हो तो। प्लस आपको सिम लेना है पोस्ट पेड वाला होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का कहीं का भी सिम यहाँ पे नहीं चलता है। और आप अपनी शॉपिंग लाल चौक से करिएगा। एंड ईहैब टूर्स एंड ट्रैवल का नंबर वगैरह मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, यू गाइस कैन चेक आउट। मैं बैठ गई हूँ फ्लाइट में एंड इट्स 10:40 का बोर्डिंग है, तो चलते अब मैं मिलती हूँ आपको मुंबई में। गाइज, आई रीच मुंबई एंड अब वो सारी मेमोरीज़ याद आ रही है, जितने हम बर्फ़ में हमने एंजॉय किया वो सारी मेमोरीज़ याद आ रही है। तो उन सभी मेमोरीज़ के साथ हम वापस लौट रहे मुंबई। अब मैं मिलूँगी आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई जगह पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।